यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर वादे के मुताबिक मैं लेकर आया हूं मैथ्स और रीजनिंग के बहुत ही शानदार से ट्रिक्स। ये वो सवाल हैं जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आने ही वाले हैं, जो कि 3 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो आप बिल्कुल यहां पर अपनी नजर बिल्कुल टिकाए रखिएगा, इस सेशन को पूरा देखिएगा। और यहां पर 10 मिनट का कंसेप्ट हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग के सवाल किए जाते हैं। सर, मैथ्स और रीजनिंग के बिना अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के साथ ही आपका सिलेक्शन होगा। तकरीबन आपको 10 से 12 मार्क्स का ये आपको पेपर में आने वाला है। अगर आप जेआरएफ के लिए तैयार हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, तो ही आपसे ये सवाल, आपको ये सेशन देखने चाहिए और आपको एग्जाम निकालने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल्स बेचे 9831 ईच के। पहले पे 13% का गेन, दूसरे पे 13% का लॉस। आप मुझे बताइए ओवरऑल परसेंटेज गेन या लॉस। जल्दी से ट्राई करेगी पूरी जनता। सवाल का जवाब बहुत बढ़िया होना ही होना चाहिए। शाबाश। सवाल का जवाब बहुत ही बढ़िया होना ही होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। क्या लग रहा है कहां पर ये सवाल बैठ सकते हैं? जी हां, मैंने ना आपको एक चीज हमेशा बताई है, हमेशा सिखाई है कि जब भी 2 चीजों का सेलिंग प्राइस है ना, 2 थिंग्स का 2 एसपीज अगर सेम होंगे, है ना, 2 एसपीज अगर सेम होंगे तो आप हमेशा लॉस की सिचुएशन में पाए जाएंगे। और लॉस परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो है R²/100। करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको YouTube की लाइव क्लास में भी कराया था और वहां पर काफी बच्चों का गलत हुआ था, सो इसलिए मैं यहां पर लेकर आया हूं। सर 13 जो है ना, 13 और 13 ये है आपकी R की वैल्यू, यानी कि 13 का स्क्वायर अपॉन में 100, दैट इज 169 अपॉन में 100, दैट इज 1.69% का क्या हुआ? लॉस हुआ, है ना। 1.69% का यहां पर क्या हुआ गाइज? लॉस हुआ। दिस इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। दोबारा से एक बार बात को समझिएगा कि जब भी 2 चीजों का सेलिंग प्राइस सेम होगा, आप हमेशा लॉस की सिचुएशन में पाए जाएंगे। और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए R²/100, दैट इज 1.69%, दैट इज द आंसर। आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। लॉस है ओवरऑल 13 10। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ए ने एक लोन लिया था 20 से 8% पर सामान्य ब्याज पर 2 साल के लिए, और रीपे किया है लोन विद द इंटरेस्ट टोटलिंग 191,864। अमाउंट ए ने कितना लिया था? बहुत ही बढ़िया सवाल। ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। शाबाश। ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। शाबाश गाइज, एवरीवन ब्रिलियंट। ओके, बहुत बढ़िया सवाल। और इसको मैं एक ऐसी ट्रिक से कराऊंगा कि आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा कि सवाल सिंपल इंटरेस्ट के ऐसे भी हो सकते हैं गाइस। शाबाश। ओके, आप इस बात को, जी हाँ, ट्राई कर रहे हैं सभी बच्चे, लेकिन इस बात को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा चाहे तो। सर सिंपल इंटरेस्ट 8%, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए आपने कितना किया? 8%। लेकिन लोन लिया था 2 साल के लिए, तो 2 इंटू में 8, दैट इज इक्वल टू 16%, है ना। 16% का मतलब क्या हो गया? 16 अपॉन 100, राइट। तो ये हो गया 4/25। बात समझे कि नहीं समझे आप? दोबारा समझो। 8% पर ईयर लोन लिया था। अगर 1 साल का 8%, 2 साल का कितना? 16%। 16% यानी कि 16/100, दैट इज 4/25। अब इस 4/25 का मतलब क्या हुआ भाई? 4/25 का मतलब यह हुआ कि यह है आपका प्रिंसिपल। आपने इतने पैसे लिए थे और आपने इतना ब्याज दे दिया। करेक्ट। इसका मतलब यह होता है कि आपने मूलधन तो इतना लिया था, यानी कि 25 रुपए आपने मूलधन लिया था और 4 रुपए का आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया। तो दिस इज दी इक्वेशन गाइस। तो यानी कि अब क्या हो गया? अब ये हो गया 191,864 मल्टीप्लाई बाय, है ना, 191,864 मल्टीप्लाई बाय पूरा का पूरा वैल्यू, दैट इज 25, जो कि आपका ब्याज था, और 25 + 4, दैट इज इक्वल टू 29, जो आपका पूरा पैसा जो आपने वापस देना है। एक बार दोबारा समझते हैं, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान हो जाएगा अगर समझ में आ गया। समझाने में शायद थोड़ा सा आप देखेंगे। पहले साल के लिए 8%, दूसरे साल के लिए 16%। 16% यानी कि 16/100, दैट इज 4/25। 25 इज द मूलधन एंड 4 इज द इंटरेस्ट, यानी कि टोटल पैसा कितना वापस करना है? 29 रुपए वापस करने हैं। 191,864, दैट इज द प्रिंसिपल,
एंड दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि टोटल पैसा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा सर आपका आंसर आ जाएगा 165400। सर बहुत ही आसान सवाल था, बस करना आना चाहिए, अकल लगानी है और कुछ नहीं लगाना है इसमें, बहुत ही आसान सवाल है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर ये रहा, ये पूरी एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने है, इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर सक्सेसिव डिस्काउंट, ये वाला सवाल भी मैंने आपको कराया था और मुझे उम्मीद है कि बच्चे अब इस सवाल को आराम से निकाल कर ले जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस, शाबाश, बिल्कुल सही है सर। 20% का मतलब क्या हो गया, है ना, बच्चे कर रहे होंगे 20/100। 10% का मतलब हो गया 10/100। 15% का मतलब क्या हो गया 15/100। करेक्ट। जब आपने इसको काटा दिस इज 1/5, जब आपने इसको काटा दिस इज 1/10, और जब आपने इसको काटा तो कितना हुआ गाइस, जल्दी से कमेंट सेक्शन गाइस, शाबाश, 3/20, है ना, ये कितना हो गया गाइस आपका 3/20। करेक्ट। तो यानी कि आपने 5 रुपए लिए थे, पहले केस में आपने 5 रुपए लिए थे, 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि वैल्यू कितनी रह गई 4 रुपए। दूसरी बार आपने 10 रुपए लिए थे और डिस्काउंट देकर वैल्यू कितनी रह गई 9 रुपए, 10 में से 1 गया। तीसरी बार आपने 20 रुपए लिए थे और आपने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी कि वैल्यू कितनी रह गई 17 रुपए। करेक्ट बात है, यही सिखाया था ना मैंने आपको यूट्यूब के सेशन में, है ना। 1/5, 1/10, 3/20, नीचे वाला इज द बेस अमाउंट और ऊपर वाला इज द डिस्काउंट। तो 5 में से 1 गए 4, 10 में से 1 गए 9, 20 में से 3 गए 17। 20 इंटू मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 10, 200 इंटू 5, दैट इज 1000। करेक्ट है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू 36, 17 इंटू 36 दैट इज 612। सर 1000 रुपए की चीज 612 की बेची, 1000 रुपए की चीज 612 की बेची, यानी कि कितना आपने डिस्काउंट दे दिया, 1000 माइनस में 612 दैट इज 388 रुपए का आपने यहां पर डिस्काउंट दे दिया। 388 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, है ना। डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे आप इसको, बिल्कुल सही है, 1000 से, है ना, क्योंकि आपका जो बेस वैल्यू थी वो थी 1000, मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 38.8% का डिस्काउंट है। सिंपल सी बात है, जहां 388 आ गया था वहीं पे आपको समझ जाना चाहिए था, यही वैल्यू है, सिंपल सी बात। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। दोबारा समझते हैं गाइस, 1/5, 1/10, 3/20, 5 की वैल्यू 4, 10 की 9, 20 की 17, मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 612, 1000 की चीज 612 में बेची है, कितने का इंटरेस्ट, कितने का डिस्काउंट दिया है 388 का, तो 38.8 वहां पर मैच कर रहा है। चलिए ये रही पूरी एक्सप्लेनेशन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, 7, 80, 516। ओके, प्रोपोर्शन है 2:3, 4:3, द शेयर ऑफ सी बताना है आपको। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको मैं एक ऐसी ट्रिक से कराऊंगा जिसके बाद आपको लगेगा कि यार ये सवाल इतने आसान भी थे जो कि हमको आज तक नहीं करने आए। ओके, बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आपको ये सवाल कराऊंगा और आपको मजा आ जाएगा इस सवाल को करने से। कुछ नहीं करना, जो मेरा तरीका है सिर्फ वो फॉलो करना है। ये सवाल आपसे आज के बाद 5 सेकंड से भी कम में सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तगड़ी होनी चाहिए। देखो भैया 2:3 है ना, यहां पर क्या है 2:3, 4:3, है ना, ठीक है जी, ABCD। सर 4 और 3 7, 7 और 3 10 और 2 12, यानी कि 12 की वैल्यू कितनी है, ये कैसे आया 12, है ना, 2 + 3 + 4 + 3, अगर किसी को नहीं आए तो 12 की वैल्यू कितनी है बेटा 780516, 780516। यहां से आप एक की वैल्यू निकाल लें, 780516 डिवाइडेड बाय 12 कर लें, है ना, डिवाइडेड बाय 12 कर लें, ये आपका पहला स्टेप हो गया। 780 500 ये हो गया 65043, ये हो गया आपका 65043, ये हो गई आपकी एक की वैल्यू। अब आपने निकालनी किसकी है, आपने निकालनी है गाइस 4 की वैल्यू, है ना। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 65043, आपका आंसर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बड़ी ही आराम से आ जाएगा 260172। ये भी एक तरीका है इन सवालों को करने का, सिंपल सा सवाल है, आपकी स्क्रीन के ऊपर एकदम टटाक करके आ गया। करेक्ट हो गई बात, किसी के मन में कोई भी डाउट इसको रिगार्डिंग नहीं होगा। आपने टोटल किया 12 की वैल्यू इतनी, एक की वैल्यू कितनी 65043, 4 की वैल्यू कितनी 260172। सिंपल सा सवाल था, आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट से आपके सामने आ जाएगा। ये है गाइज आपके होमवर्क का सवाल। एक ट्रेन ने ट्रेवल किया एट अ स्पीड ऑफ 76 km/h, अगर वो क्रॉस करती है पोल को 36 सेकंड में तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है। सर सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ऐसी अमेजिंग वीडियोस आगे भी आपके लिए आती रहेंगी। आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, ये सवाल कैसे लगे, मेरे साथ जरूर साझा करना। मेरी क्लासेस हर ट्यूसडे
थर्सडे और सैटरडे दोपहर को 2 बजे, और MWF, ओके, MWF रात को 9 बजे ऐसे ही चलती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। आपकी फेवरेट ट्रिक कौन सी थी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे अमेजिंग सवाल आगे भी आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और तबाही मचाते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।